प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान में रखना। समझ में आया? वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से पढ़ना है? एक्सरसाइज 3.1 गाइस, एक्सरसाइज 3.1। नाउ लिसन एवरीवन, एक्सरसाइज 3.1। अब मेरे को बताइए, एक्सरसाइज 3.1। Aftab tell his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Now listen please. Aftab tell his daughter, I was 7 times as old as you were then. अब मेरे को बताइए सॉल्यूशन। आफ्ताब ने अपने डॉटर को बताया। अब वर्ड प्रॉब्लम कैसे पढ़ते हैं? वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का मीनिंग ये होता है उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना, वर्ड टू वर्ड पढ़ना। आफ्ताब और उसकी अपनी जो मातृभाषा होगी उस मातृभाषा में उसको कन्वर्ट करना और फिर बाद में मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में उसको लिखना। ओके, लिसन केयरफुली। ऐसे आप पढ़ोगे, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. कुछ नहीं समझ में आएगा। गेटिंग? वर्ड प्रॉब्लम्स किस लिए होते हैं? क्योंकि हमारी सोचने की क्षमता बढ़े, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। सोचने की क्षमता कैसे बढ़ेगी? जब हम सोचेंगे तब। ऑल ऑफ यू ओके ना, जब हम सोचेंगे तब। गेटिंग एवरीवन? कैसे बढ़ेगी? ऐश्वर्या 10 मिनट का नींद लेके आए क्या तुम? 9 से 9:10 मैंने कल बताया था, 9:15 बजे स्टार्ट होगा। तो ना, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago। अब हम वर्ड प्रॉब्लम को कैसे पढ़ेंगे? वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। अगर हम वर्ड टू वर्ड अगर वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना नहीं जानेंगे तो फिर गलती करेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड। ओके, ठीक है ना? अब मैं को बताओ, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब ने अपने बेटी को बताया कि 7 साल पहले की बात है। I was 7 times as old as you were then। ओके, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले की बात है। I was 7 times as old as you were then। आपको सोचना पड़ेगा, बिना सोचे आप ये प्रॉब्लम नहीं कर सकते। रिप्रेजेंट्स। अब मैं को बताओ, आफ्ताब ने अपने बेटी को बताया कि 7 साल पहले की बात है। 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले की बात है। मैं 7 साल पहले, मैं मतलब कौन? आफ्ताब। I मतलब मैं, आफ्ताब was 7 times as old as you were then। मैं 7 गुना तेरे से क्या था? 7 गुना तेरे से क्या था? बड़ा था। ओल्ड, ओल्ड मतलब बड़ा। गेटिंग? कब की बात है? कब की बात है? 7 साल पहले की। जब ईयर्स के प्रॉब्लम आते हैं, एक चीज ध्यान में रखना, जब ईयर्स के प्रॉब्लम आते हैं तो एक चीज ध्यान में रखना, हमेशा जब ईयर्स के प्रॉब्लम आएंगे तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना। मेरे को बताइए, जब ईयर्स के प्रॉब्लम आएंगे तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि हम हमेशा ईयर्स, हम प्रेजेंट ईयर्स ही कंसिडर करेंगे। कौन से ईयर्स कंसिडर करेंगे? प्रेजेंट वाले ईयर्स ही कंसिडर करेंगे। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस में ही ईयर को कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे बोलो? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉब्लम गाइस, प्लीज नाउ लुक एट। लेट किसका एज x लेंगे और किसका एज y लेंगे? बोलो। हेलो एवरीवन, प्लीज ओए बोलो रे। का x और डॉटर का y। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट की फ्यूचर? प्रेजेंट एज। हमेशा ध्यान में रखना, जब एजेस के प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम 99% प्रेजेंट एजेस को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि मेरे को बताइए प्रेजेंट की मदद से हमको फ्यूचर में जाना इजी है और प्रेजेंट की मदद से हमको पास्ट में भी आना इजी है। मेरे को बताइए, हम प्रेजेंट में ही हमेशा जीते हैं, जो प्रेजेंट में नहीं जीता वो बर्बाद हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखो। इसलिए हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं, प्रेजेंट से पास्ट में आ सकते हैं, तो इसलिए हम प्रेजेंट एजेस कंसिडर करेंगे। ठीक है ना? मार्जिन के ऊपर एक पॉइंट लिखो, ऑलवेज कंसिडर द प्रेजेंट एजेस, ऑलवेज कंसिडर द प्रेजेंट एजेस। ओके, ऑलवेज कंसिडर द प्रेजेंट एजेस। नाउ listen everyone, let
let the age of क्या अफ्ताफ, let the age of अफ्ताफ, let the age of अफ्ताफ, let the age of अफ्ताफ be x years, tab ना, Aftab be x years. Let the age of Aftab be x years, and let the age of her daughter, उसके daughter का नाम तो नहीं दिया है, her daughter be y years, DAUGHTR, daughter be y years, पहली चीज हो गई, be y years, एक्स एंड वाई को कंसिडर करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ए और बी को नहीं कंसिडर करेंगे ना। लिसन एवरीवन, लेट द एज ऑफ द अफ्ताब बी एक्स ईयर्स एंड लेट द एज ऑफ अ डॉटर बी वाई ईयर्स। अब मैं को बताइए, अफ्ताब का एज अगर एक्स ईयर्स होगा और अफ्ताब उसके डॉटर का एज अगर वाई ईयर्स होगा, ये हमने कंसिडर किया क्योंकि वही हमको निकालना है, वही हमको निकालना है। दूसरी चीज ये वही हमको निकालना है, दूसरी चीज है कि x और y की वैल्यू भी हमको निकालनी है। दूसरी चीज क्या है, इसमें x और y की वैल्यू हमको निकालनी है, मतलब अफ्ताब का एज और उसके डॉटर का एज निकालना है। प्रेजेंट एजेस कंसिडर किए, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना इजी है, प्रेजेंट से पास्ट में जाना इजी है। मार्जिन के ऊपर मैंने आपको पॉइंट लिखने के लिए बोला है, कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कि भाई ऑलवेज कंसिडर द प्रेजेंट एजेस व्हाइल डूइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस। ओके, अब बाय द फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति के दी गई स्थिति के अनुसार, बाय द फर्स्ट कंडीशन, नाउ लिसन एवरीवन, बाय द फर्स्ट कंडीशन, दी गई स्थिति के अनुसार, बाय द फर्स्ट कंडीशन क्या होगा रे, बाय द फर्स्ट कंडीशन, नाउ लिसन प्लीज, बाय द फर्स्ट कंडीशन अफ्ताफ टेल हिज डॉटर, अफ्ताफ ने अपने बेटी को बताया क्या, 7 years ago, मेरे को बताइए 7 years ago, 7 साल पहले की बात है। एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे, उसको मैथमेटिक्स में लिखेंगे, बाद में उसके आगे की रणनीति तय करेंगे। अब मेरे को बताइए, एक एक सेंटेंस हमको क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले बाय द फर्स्ट कंडीशन लिखा तभी भी चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूं समझाने के लिए, समझ में है क्या? आप डायरेक्ट बाय द फर्स्ट कंडीशन लिखकर भी अगर आप सॉल्व करोगे तभी भी चलेगा। बाय द फर्स्ट कंडीशन लिखकर अगर आप सॉल्व करोगे तभी भी आप चलेगा, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए लिखता हूं। अब 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कब की बात कर रहे हैं? अफ्ताब 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो मेरे को बताओ कि अफ्ताब का एज भी 7 साल पहले का निकालना पड़ेगा, बराबर है ना? अफ्ताब का एज भी, एज ऑफ अफ्ताब, एज ऑफ अफ्ताब, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। एज ऑफ अफ्ताब बिफोर 7 years, एज ऑफ अफ्ताब। आज का अफ्ताब का एज कितना है रे? ओए, आज का अफ्ताब का एज कितना है? एक्स ईयर। 7 साल पहले अफ्ताब का एज कितना रहेगा? 7 साल पहले अफ्ताब का एज कितना रहेगा? x माइनस 7, बराबर है, x माइनस 7 ईयर्स। ऑल ऑफ यू एग्री? 7 साल पहले का एज क्यों निकाला? क्योंकि 7 साल पहले की बात अफ्ताब बता रहा है, तो फिर एज ओल्ड एज यू वर देन। ओके, एज ऑफ बोलो, एज ऑफ हर डॉटर बिफोर 7 years, एज ऑफ हर डॉटर बिफोर 7 years, बिफोर कितना? बिफोर 7 years। 7 साल के पहले अफ्ताब के डॉटर का एज कितना होगा? बोलो। y माइनस 7 years। आज का एज है y, 7 साल पहले आएगा y माइनस 7 years, बराबर है।
7 साल पहले का एज आएगा y माइनस 7 ईयर्स। ऑल ऑफ यू गेटिंग? y माइनस 7 ईयर्स, 7 साल पहले का एज आएगा y माइनस 7 ईयर्स। ऑल ऑफ यू प्लीज। अब मेरे को बताइए कि अब हम लिख सकते हैं कि बाय द फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति के अनुसार, बाय द फर्स्ट कंडीशन, बाय द फर्स्ट कंडीशन, नाउ लिसन प्लीज, बाय द फर्स्ट कंडीशन, बाय द फर्स्ट कंडीशन, मेरे को बताओ क्या है पहली कंडीशन? 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले की बात है, 7 ईयर्स एगो आई वॉज, अब देखना इधर, 7 साल पहले की बात है, आई वॉज, आई मतलब कौन बोलो? आई मतलब अफ्ताफ, अफ्ताफ 7 गुना, 7 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की डिवीजन, बोलो मल्टीप्लीकेशन। ओके एवरीवन, 7 ईयर्स एगो। अब मेरे को बताओ प्रेजेंट एज की मदद से तो सॉल्व नहीं करेंगे। 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले की बात है, 7 साल पहले अफ्ताफ का एज कितना था? 7 साल पहले अफ्ताफ का एज कितना था बोलो? हाँ बोलो। x माइनस 7, अफ्ताफ का एज आई, मेरा अफ्ताफ का एज आई मतलब अफ्ताफ का एज वाज। अब एक चीज ध्यान में रखना, मार्जिन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, इज, वाज, ओके, वेयर, बाद में आर, बाद में विल, बाद में शाल। इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग होता है इक्वल टू, हर बार ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हमको वो पहचान में आना चाहिए कि ये आर, इज, वाज, वेयर, विल, शाल, ये मैथमेटिक्स वाले है, मैथमेटिक्स वाला इक्वल टू है कि इंग्लिश वाला है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? गेटिंग? ये हमको प्रैक्टिस से, हम जैसे जैसे प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। एन, इज, वाज, वेयर, विल, शाल, ओके। कैन, कुड, मे, माइट, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल ठीक है ना, ही इज डूइंग अ वर्क, ही इज डूइंग अ वर्क। मेरे को बताओ ये जो इज है ये इक्वल टू में कन्वर्ट होने वाला, मतलब मैथमेटिक्स वाला इक्वल टू है कि इंग्लिश वाला इक्वल टू है? ये वाला इज इंग्लिश वाला है, ये पहचान में आना चाहिए कि इंग्लिश वाला है कि मैथ्स वाला है। गेटिंग एवरीवन? देखो ये ऐसा कभी होता नहीं है, ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत लोगों को दिक्कत जाती है, ये इसलिए ये सब जुगाड़ है। ओके एवरीवन, जो प्रैक्टिस से आ जाते हैं कि भाई इज एन इक्वल टू, ये पहचान में आना चाहिए। गेटिंग? ही वॉज प्रेजेंट दैट टाइम, तो वॉज इंग्लिश वाला है, तो हमको ये समझ में आना चाहिए। अब मेरे को बताइए आई वॉज, ये वो आई वॉज, आई कन्वर्ट हो गया, आई हो गया 7 साल पहले, आई 7 साल पहले मेरा एज x माइनस 7 रहेगा या तो फिर अफ्ताफ का एज x माइनस 7 रहेगा। जो हो गया है उसके नीचे अंडरलाइन करते जाओ, 7 ईयर्स एगो का कंसेप्ट हो गया, ओके, अंडरलाइन करते जाओ। आई, ये वॉज मैथ्स वाला है कि इंग्लिश वाला है रे? आई वॉज बोलो, मैथ्स वाला है, वेरी गुड। आई वॉज, मेरे को बताओ आई वॉज, ये वाला मैथ्स वाला इक्वल टू है, ये क्या है? मैथ्स वाला इक्वल टू है। मेरे को बताओ आई वॉज, ये पहचान में आना चाहिए। आई वॉज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, टाइम्स बोले तो क्या होता है? टाइम्स बोले तो मल्टीप्लीकेशन। एज ओल्ड एज यू बोले तो एज ओल्ड एज, ओल्ड बोले तो बड़ा, ठीक है ना, ओल्ड बोले तो बड़ा, किससे बड़ा? उसके डॉटर से। यू बोले तो उसकी डॉटर से 7 गुना बड़ा। कब की बात है? 7 साल पहले की। यू वेर देन, वेर बोले तो पास्ट टेंस, ओके, यू वेर देन 7 साल पहले। ये ब्रैकेट में क्या लिखूं फिर मैं, बोलो ब्रैकेट में क्या लिखूं? y माइनस 7, दैट्स इट, पहला इक्वेशन बन गया। समझ में आया? फिर से एक बार चेक कर लेना, ये हो गया, इसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करिए।
7 years ago, 7 साल, डायरेक्ट, ये नहीं रेड कलर का नहीं लिखा तभी भी चलेगा, लेकिन ब्लू का लिखना कंपलसरी है, डायरेक्ट ब्लू का लिखा तभी भी चलेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। 7 साल पहले की बात है। आई वॉज, आई बोले तो एज ऑफ अफ्ताब, वॉज बोले तो इक्वल टू 7 टाइम्स, बोले तो 7 इंटू किसका, एज ओल्ड एज यू, मतलब उसके डॉटर्स का 7 टाइम्स था। ऑल ऑफ यू एग्री? ओके, 7 साल पहले की बात है, इसलिए y-7, ठीक है, y-7। अब मैं आपको बता रहा हूं बाय द सेकंड कंडीशन, दी गई स्थिति के अनुसार। अब पहली कंडीशन हो गई also 3 years from now, मतलब 3 years from now मतलब आज से 3 साल के बाद। I shall, ये लिखा क्या मार्जिन के ऊपर तुमने, आर इज वॉज वेयर विल शाल मतलब इक्वल टू होता है करके लिखा क्या, पानी, ये लिखा क्या सभी ने मार्जिन के ऊपर, आर इज वॉज वेयर विल शाल मतलब इक्वल टू होता है करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लिखना है, सभी लोग लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए रे, लिखा सभी ने? यस। अग्रणी मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या तुमको? अग्रणी, 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 नेटवर्क गेलो। हेलो एवरीवन, एम ऑडिबल? हाँ बोलो। यस, आई हैव कनेक्टेड। ना लिसन प्लीज ऑल ऑफ यू, मेरे को बताइए ये लिखा क्या, आर इज वॉज वेयर वाला लिखा क्या रे, आर इज वॉज वेयर? ओके फाइन, ना लिसन प्लीज। सर एक मिनट, हाँ मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, एक मिनट देखो, लिखो स्क्रीन। हो गया? ये लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना, ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। ओके एवरीवन, ये लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखो। अब बाय द सेकेंड कंडीशन, अब मैं को बताओ 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल के बाद, आई शाल बी 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद आई शाल बी, तो आई मतलब कौन, अफ्ताब, 3 years फ्रॉम नाउ। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, चलो। x-7 इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 इंटू वाई दैट इज 7y माइनस 7 7 से कितना आएगा 49, बराबर है। x वाले कांस्टेंट एक साइड और x वाला टर्म्स एक साइड। अब मेरे को बताइए, नहीं तो हमको क्या चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। कोई भी x को लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूं, राइट हैंड साइड में 7 को सरका देता, x इज इक्वल टू 7y माइनस 49, माइनस 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, +7। इट इंप्लाइज, नाउ लिसन एवरीवन, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना आएगा रे, 7y माइनस 49 प्लस 7 कितना आएगा, -49 + 7, बोलो। हाँ ऑल ऑफ यू बोलो रे, -42, दैट्स इट, -42। इक्वेशन नंबर 1, पहला इक्वेशन बन गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो ना।
हम दूसरी की ओर प्रस्थान करते। नाउ लुक एट एवरीवन, दूसरे की ओर प्रस्थान करेंगे। नाउ ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद, मेरे को बताइए आज से 3 साल के बाद क्या होगा? आज से 3 साल के बाद, हाँ बोलो, आज से 3 साल के बाद एज ऑफ आई शाल बी, आई मतलब अफ्ताफ, अफ्ताफ के बारे में बोल रहा है 3 साल के बाद में। आई मतलब अफ्ताफ का एज, एज ऑफ अफ्ताफ, एज ऑफ अफ्ताफ आफ्टर 3 years, अफ्ताफ आफ्टर 3 years, एज ऑफ अफ्ताफ आफ्टर 3 years, ठीक है ना, आज से 3 साल के बाद, एज ऑफ अफ्ताफ आफ्टर 3 years। मेरे को बताओ आज से 3 साल के बाद कितना आएगा? आज से 3 साल के बाद, देखो प्रेजेंट एज लिया तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना इजी है, और प्रेजेंट एज लिया तो प्रेजेंट से पास में भी जाना इजी है। आज का अफ्ताफ का एज कितना है? एक्स। 3 साल के बाद का एज कितना होगा रे? x plus 3 is equal to x plus 3 years, all of you agree? x plus 3 years। मेरे को बताइए एज ऑफ अफ्ताफ, एज ऑफ अफ्ताफ, मेरे को बताइए एज, मेरे को बताओ ना कि एज ऑफ अफ्ताफ, एज ऑफ, मेरे को बताइए एज ऑफ अफ्ताफ आफ्टर 3 years, एज ऑफ अफ्ताफ, मेरे को बताओ एज ऑफ अफ्ताफ कितना है? एज ऑफ अफ्ताफ आफ्टर 3 years। अब मेरे को बताओ एज ऑफ अफ्ताफ नहीं, अब डॉटर का एज। अब मेरे को बताओ डॉटर का एज भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में भी 3 साल के बाद की बात की है। आई शैल बी 3 times as old as you will be, मतलब 3 साल के बाद में अफ्ताफ की एज ये 3 गुना हो जाएगी। किससे? उसके डॉटर से। तो अफ्ताफ के डॉटर की एज ऑफ हर डॉटर, हिज डॉटर ना, हिज, हर डॉटर की, हर डॉटर, हिज की, हर रे, हिज, अफ्ताफ इंसान है ना, हिज डॉटर आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, एज ऑफ हिज डॉटर आफ्टर 3 years कितना आएगा? इज इक्वल टू y प्लस 3 years, इज इक्वल टू y प्लस 3 years, बराबर है? समझ में आया क्या? अब मैं लिखता हूं 3 साल के बाद में अफ्ताफ का भी एज मिल गया, और 3 साल के बाद में डॉटर का भी एज मिल गया, बाय द सेकंड कंडीशन, बाय द सेकंड कंडीशन। नाउ टेल मी व्हाट इज द सेकंड कंडीशन गाइस? बाय द सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? देखो अब मेरे को बताइए आफ्टर 3 ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद में आई शाल बी, व्हाट इज आई शाल बी? आई मतलब कौन? आई मतलब कौन? अफ्ताफ। आई मतलब अफ्ताफ बोले तो अफ्ताफ का एज, अफ्ताफ का एज कितना आएगा? अफ्ताफ का एज, अफ्ताफ का एज कितना आएगा? अफ्ताफ का एज x प्लस 3, अफ्ताफ का एज कितना आएगा? x प्लस 3। ओके, शाल, शाल बोले तो मैथ्स में शाल को क्या लिखते हैं रे? शाल बोले तो इक्वल टू शाल बी 3 times, बोले तो 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन में एज ओल्ड एज यू विल बी, किसके? 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। यू बोले तो अफ्ताफ के डॉटर का एज के 3 गुना, 3 गुना बोले तो मल्टीप्लीकेशन 3 इन ब्रैकेट y प्लस 3, ऑल ऑफ यू एग्री? ओए समझ में आएगा रे? गेटिंग? अब मेरे को बताइए इट इंप्लाइज, सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 इंटू 3 कितना आएगा? 9। अब मेरे को बताओ x इज इक्वल टू, x को एक साइड रखते 3y प्लस 9 प्लस 3 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो minus 3, it implies x is equal to 3y plus 9 minus 3 that is plus 6, इक्वेशन नंबर 2। क्षितिज तेरे को समझ में आया क्या रे? क्षितिज तो क्यों लेट ज्वाइन किया तूने आज? सर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था। तू क्या पीएमओ में बैठता क्या? तो रात भर मोबाइल स्विच ऑफ, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए इसलिए। कि रात भर चैटिंग करते रहता? नहीं सर, मैं मोबाइल देखता ही नहीं। ओके फाइन, ठीक है, लिख ले, मैं बताता हूँ फिर। अगला प्रॉब्लम से ध्यान देना थोड़ा। ठीक है सर।
सोवन ज्वाइन हुआ क्या रे? सोवन ज्वाइन हुआ क्या? हाँ सर ज्वाइन हुआ। ओके फाइन। अवधूत ज्वाइन हुआ क्या? यस ज्वाइन। गायत्री, 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 अबे तुम इसको अभी पुटअप कर सकते हो क्या? वैलिव को, वैलिव को पुटअप कर सकते हैं क्या अभी? यस सर। ग्राफ निकाल सकते हो ना इसका? यस यू कैन। सॉल्यूशन निकालना, अफ्ताब का एज और डॉटर का एज निकालना। सर इसको भी अभी निकालने का ग्राफ? नहीं नहीं, घर पे, घर पे, घर पे, घर पे, अभी मत निकालो प्लीज। सर एज माइनस में आ रही थी लेकिन वो साइंस की गड़बड़ थी। फाइन। देखो एक्स और वाई की वैल्यू आप माइनस भी ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको प्लस ही लेना पड़ेगा। डन सर। हेलो, बोला. हाँ सर, इन्हें क्लास नाही जॉईन केला. बरं शांत होती शाळेला. ठीक. किती वाजता होता? आता 9 वाजता. बरं बरं ठीक आहे, जॉईन करायला लावा आता. Gayatri, have joined the class. No. सर स्क्रीन निकालना। ग्राफ घर पे निकालना, ग्राफ निकालना है इसका. ओके सर। सर ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा ना? हाँ होगा. ओवरलैपिंग कैसे होगा? नहीं तो आफ्ताब और डॉटर का ही सेम इतने सारे आएंगे क्या सॉल्यूशंस? बराबर है ना? हाँ क्या? सर फिर ये तो बहुत ऊपर ज्वाइन हो रहा क्योंकि आफ्ताब की एज 42 है और डॉटर की एज 12 है। तो उन्हें दोनों ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्केल लो उसके हिसाब से. इसमें वैसे भी रिप्रेजेंट ही करने के लिए बोला है सिचुएशन, रिप्रेजेंट ही करने के लिए बोला है सिचुएशन, सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं बोला है. मतलब एज ऑफ आफ्ताब और एज ऑफ वो डॉटर का एज निकालने के लिए नहीं बोला है. तो सर इंटरसेक्ट करवानी पड़ेगी ना लाइन? हाँ किया तो बेहतर है. ठीक है सर. ना नेक्स्ट प्लीज, ऑल ऑफ यू हैव डन. समझ में आया कैसे वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड टू वर्ड धीरे धीरे पढ़ना और उसको फिर मैथमेटिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना. बाय द फर्स्ट कंडीशन, बाय द सेकंड कंडीशन डायरेक्टली लिखा तभी भी चलेगा. ये जो मैंने एज ऑफ आफ्ताब आफ्टर बिफोर 7 years, एज ऑफ डॉटर बिफोर 7 years, आफ्ताब का एज आफ्टर 3 years, डॉटर का एज आफ्टर, ये लिखने की जरूरत नहीं है. मैंने समझाने के लिए लिखा, लिखा तभी भी चलेगा, नहीं लिखा तभी भी चलेगा. लेकिन वर्ड प्रॉब्लम धीरे 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 पढ़ना और उसको मैथमेटिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करना. हो गया सभी का? हो गया होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. फाइन एवरीवन. हाँ बोलो. सर एक डाउट था. हाँ सर लेट द स्केल फॉर y एक्सिस बी डैश और लेट द स्केल फॉर x एक्सिस बी डैश, वैसा लिख सकते? डैश कैसे लिखेंगे? सर मतलब उधर वैल्यू डालेंगे. हाँ हाँ चलेगा.
चलेगा, लेकिन सेम होनी चाहिए एक्स और वाई एक्सिस पे स्केल, डिफरेंट नहीं। जो एक्स एक्सिस पे हो गए वही वाई एक्सिस पे होनी चाहिए। समझ में आया? डिफरेंट नहीं ले सकते? नहीं, गड़बड़ होता है प्रॉब्लम पूरा। ठीक है। ओके। और ये एम इज वाज वेयर इक्वल टू का ध्यान में रखना कि इसका मीनिंग इक्वल टू होता है, लेकिन इसको पहचान में आना चाहिए कि ये इंग्लिश वाला इक्वल टू है कि मैथ्स वाला। फाइन। सर एक बार वो एमिजर वाला दिखाओ ना। ये देखो उसके बाजू में ही लिखा है, देखो तुम मोबाइल को सरकाओ, थोड़ा पोर्ट्रेट मोड पे डालो, दिखा दिखा क्या? हाँ सर। ओके। ओके फाइन। एम इज आर, इसका फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस इक्वल टू होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, नाउ लिसन प्लीज। अब मेरे को बताइए, नेक्स्ट वी विल प्रोसीड। नेक्स्ट अभी मैं आता हूं इस पे, किस पे? ये हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम ये है एक्सरसाइज। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर शी बाइज अनदर बैट 3 बॉल्स फॉर ₹700। ये हमने किया है, सेकंड नंबर किया है सॉल्व, ऑल ऑफ यू। ओके, सेकंड नंबर वी हैव कंप्लीटेड, बराबर है। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grape on a day was found ₹160. After the month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. ये कर पाओगे? ये इज मैथ्स वाला है कि टेस्ट में दिया था? ये आप कर सकते हो, मेरे को बता। ये इज मैथ्स वाला है कि इंग्लिश वाला है रे? ये इज मैथ्स वाला है कि इंग्लिश वाला है? मैथ्स वाला है। 4x plus 2y is equal to 300 and 2x plus y is equal to 160। अब ये टू बी यानी भी इक्वल टू होता है, ये चीज ध्यान में रखना। इंग्लिश वाला उसमें वो विल शाल आर इज वाज में वो भी लिख दो, टू बी मतलब भी इक्वल टू होता है। क्या होता है? टू बी मतलब भी क्या होता है? इक्वल टू होता है। ठीक है ना, मैथ्स वाला इक्वल टू भी पहचान में आना चाहिए। टू बी मतलब भी इक्वल टू होता है, लिख के रखो। ठीक है ना? ठीक है, टू बी मतलब भी क्या होता है? इक्वल टू होता है, ध्यान में रखना। टू बी मतलब भी क्या होता है? इक्वल टू होता है। ओके, ये कर सकते हो। 2x plus y is equal to 160 and 4x plus 2y is equal to 300। किसी को कोई डाउट होगा तो बोलना। मेरे को बताइए, नेक्स्ट हम आते हैं आगे। अब मेरे को बताना कि नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर प्रस्थान करेंगे। 3.2 exercise. Form a pair of linear equation in the following problems and find their solutions graphically. Now, 10 students of class 10 took part in a math quiz. If number of girls is 4 more than number of boys. Okay, fine. I will do this problem. जो लोग कर सकते हैं प्लीज आगे बढ़िए, हम बाद में टैली करेंगे। देखो अब देखना इधर क्षितिज, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट, exercise 3.2 का फर्स्ट। नाउ लिसन एवरीवन प्लीज। अब मेरे को बताओ 3.2 एक्सरसाइज का, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज राइट डाउन द प्रॉब्लम इफ यू वांट। ओके एवरीवन, पढ़ो रे प्रॉब्लम। कौन पढ़ेगा? बोलो कौन पढ़ेगा? आयुष पढ़ना प्रॉब्लम। आयुष Yes, हाँ yes, बोलो। हाँ 10 of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 and number of boys, हाँ, the number of boys and girls who take part in the quiz. अभी सभी लोग एक चीज ध्यान में रखेंगे, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड, एक चीज सभी लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा हमेशा सवाल होता है कि हम सभी लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो भी इधर देखेंगे। सभी लोग सुनिए जरा ध्यान से कि एक्स और वाई किसको कंसीडर करेंगे, एक्स और वाई किसको कंसीडर करेंगे। ये कैसे पहचानेंगे कि एक्स और वाई? सबसे पहली चीज जो पूछा गया है वो उसको एक्स और वाई कंसीडर करेंगे 95%। 5% कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो जाती है, वो आपको प्रैक्टिस में समझ में ही आएगा कि किसको एक्स और किसको वाई कंसीडर करना है। ऑल ऑफ यू एग्री?
जो पूछा गया है उसको x और y कंसिडर करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है रे? क्या पूछा गया है इसमें? बोलो ओए, क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। तो फिर किसको x कंसिडर करेंगे हम? बोलो तो, किसको x कंसिडर करेंगे हम? बोलो, किसको x कंसिडर करेंगे? ओए हेलो, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को x कंसिडर करेंगे क्या? Number of boys X and number of girls Y. वेरी गुड। लेट द नंबर, क्या है इस लड़की का नाम? लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ, जो पूछा गया है वो। ओके एवरीवन, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। ओके, उनका नंबर x रहेगा। जो पूछा गया है वो, उसको पूछा गया है, जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है, x और y क्या है? ये अननोन वैल्यूज है, ये अननोन वेरिएबल्स है। समझ में? जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है वो वेरिएबल्स है। अभी किसकी वैल्यू नहीं पता? नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम उसको x और y कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो पूछा गया है। x और y किसको कंसिडर करना है? जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसको x और y कंसिडर करना है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x and let the number of boys be, let the number of boys be y, number of boys be, let the number of boys be y, जो पूछा गया है। हो गया? अब मेरे को बताइए, अब मेरे को बताओ, हमको जो पूछा गया है ये हो गया, आखिरी की लाइन हो गई जिसका मीनिंग हमको पूछा था। अब हम पहले स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, देखना इधर। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। ये 10 स्टूडेंट्स में कौन कौन इंक्लूड है? ओए, कौन कौन इंक्लूड है? वेरी गुड, बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, बॉयज एंड गर्ल्स। अब मेरे को बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय द फर्स्ट कंडीशन लिखा तभी भी चलेगा, या तो फिर मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे भी चलेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? कितने रे? कितने? ओए 10। अब टोटल स्टूडेंट्स बोले तो कितना आएगा? बॉयज और गर्ल्स को मिला के। बॉयज के, गर्ल्स कितनी है? बोलो, गर्ल्स कितनी है? x, और बॉयज कितने हैं? y। दोनों को मिला के कितना बनेगा? कितना बनेगा? कितना बनेगा? ओए बोलो बोलो बोलो, 10 बनेगा ना? बराबर है, गर्ल्स और बॉयज। अब मेरे को बताओ, इट इंप्लाइज x को लेफ्ट हैंड साइड रखो, y को लेफ्ट हैंड साइड रखो, कोई भी रखो, y इज इक्वल टू 10 माइनस x, इक्वेशन नंबर 1। ओके एवरीवन, पहला इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन बन गया, उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। पहला इक्वेशन बन गया, उसके नीचे अंडरलाइन करो। हाँ बोलो, क्या? हाँ क्या बोले, क्या बोले? सर y को इस साइड ले लो क्योंकि बाद में जो कंडीशन है उसमें x उसी साइड रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है इसमें, तुम x को ले लो। क्या क्या? हाँ सर। ओके, अब मेरे को बताओ, पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब मेरे को बताओ, मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया, मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया। देखो ये सिंपल है बहुत स्टेटमेंट, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स आ गए और मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया कि इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगा, मैं क्या करूंगा? सीधा उस इक्वेशन को बाहर निकालूंगा, पटक दूंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इफ सेकंड इक्वेशन, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज बाय द सेकंड कंडीशन, इफ, ये जो इज है ये मैथ्स वाला है कि इंग्लिश वाला? बोलो, बाय द सेकंड कंडीशन बोलो। कौन सा है? मैथ्स वाला है कि इंग्लिश? मैथ्स वाला, करेक्ट। क्षितिज समझ में आ रहा है? देखो ये जो है इज मैथ्स वाला है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? बोलो, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? उसकी वैल्यू क्या है? x है ना? x है, x। नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया इज बोले तो इक्वल टू, देखो हम एक एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। इज 4 मोर देन, मोर देन बोले तो, मोर देन बोले तो
प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है रे? प्लस होता है, ठीक है ना। मार्जिन के ऊपर लिख के रखो, मोर देन बोले तो प्लस। आपको लग रहा होगा ये क्या, हम क्या छोटे बच्चे हैं क्या? हाँ हाँ छोटे बच्चे हैं हम। ओके, मोर देन बोले तो प्लस, मार्जिन के ऊपर लिख के रखो, मोर देन बोले तो प्लस। ओके एवरीवन, देखो हम प्रॉब्लम कोई रट नहीं रहे, मोर देन बोले तो। अब मेरे को बताओ, इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज? जितने बॉयज है उससे, जितने बॉयज है उससे 4 ज्यादा है गर्ल्स। ओके एवरीवन, सॉरी, गर्ल्स क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स ये 4 ज्यादा है बॉयज से। समझ में आ रहा है क्या? बॉयज कितने हैं रे? बॉयज कितने हैं बोलो, बॉयज कितने हैं? वाई, उससे कितने ज्यादा आएंगे, कितने ज्यादा आएंगे? y+4। इक्वेशन नंबर 2, इसको हिलाने की जरूरत है क्या? नहीं, एक वेरिएबल हमें आ गया है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाओगे? इजी है एकदम। ओए इसके सॉल्यूशन निकालने हैं रे, और इजीली निकल जाएंगे। देखना गांधार, ये फटक से बीच में इंटरसेक्ट करता है, देखना। सर y=3 आता। y=3 सरासर गलत है। हाँ ना सर, बराबर है ना, y3 आएगा ना। है ना सर? हाँ ठीक है बराबर है। 3 + 4 7। ओके हाँ 7 7, ये 7 ये है। 7 लड़कियां और 3 लड़के। मैथमेटिक्स में लड़कियां होशियार रहती क्या? सर वैसे तो मैथमेटिक्स में सबका ही डब्बा गुल रहता। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं रहता सर। जो चाहे वो कर सकता है। सर सभी अच्छे रहते। सभी अच्छे रहते हैं, यस। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। गेटिंग एवरीवन? मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है, ध्यान में रखना। गेटिंग, अंडरस्टैंडिंग मांगता है, और वो ऐसे ही नहीं आती। और ये वर्ड प्रॉब्लम में आप अगर कंटिन्यूअस पढ़ोगे ना, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in the मैथमेटिक्स क्विज, नहीं, अरे आपका दिमाग में वो प्रोसेस चलनी चाहिए सोचने वाली। गेटिंग एवरीवन? अगर आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे ना, तो फिर आपके लिए बहुत इजी है वर्ड प्रॉब्लम। और ये पजल है। अब ये इसका उपयोग कहाँ पे? आपकी दिमाग की क्षमता बढ़ाने के लिए, बस, दूसरा कोई इसका उपयोग नहीं है। आपकी दिमाग की क्षमता, आप बोलेंगे क्या उपयोग है, नहीं, आपके दिमाग की क्षमता बढ़ाओगे तो ही तो आगे बढ़ोगे, वरना कहाँ बढ़ोगे। गेटिंग एवरीवन? अल्टीमेटली वी रिक्वायर्ड एन क्रिएटिव लेवल ऑफ थिंकिंग गाइस, क्योंकि आने वाला समय ये आपको सॉल्यूशन मांगेगा। गेटिंग एवरीवन? ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के पीछे नहीं रहेंगे लोग, अल्टीमेटली दे विल फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ओनली। सॉल्यूशंस कब आएंगे? जब आप सोचोगे। ओके, अल्टीमेटली फाइन, वी विल टेक द मच मोर प्रॉब्लम्स ऑन इट, लेट्स सी। हाँ बोलो। हम बॉयज को भी एक्स ले सकते थे ना? हाँ क्यों नहीं ले सकते थे, ले सकते थे, लेकिन फिर यहाँ पे ये जो है ना दूसरा वाला y=x+4 आता था, फिर ले सकते थे। समझ में आ रहा है? सेकंड वाला सॉल्व कर सकते क्या? हाँ बाद में होमवर्क है वो, मैं बताता हूँ ना, होमवर्क है। ये सभी का हो गया होगा लिखना, हो गया होगा लिखना। यस, now listen, second number question. On comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. सभी को पता है ना इसके नियम? पता है कि नहीं पता? पता है? ओके, लिखो, एक प्रॉब्लम लिखना तो। हाँ सभी को पता है, मैं लिखना कैसे है वो बताता हूं। एक प्रॉब्लम लिखना, एक प्रॉब्लम लिखना, ऑल ऑफ यू राइट डाउन द वन प्रॉब्लम प्लीज। चेक वेदर, चेक वेदर, चेक वेदर, लिखो सभी लोग प्रॉब्लम। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, check whether the following pair of linear equation check whether the following pair of linear equation Sir, please repeat.
चेक वेदर, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिखता हूं व्हाइट बोर्ड पे, चेक वेदर, चेक वेदर, वेदर the following pair of linear equation, whether the following pair of linear equation, check whether the following pair of linear equation of linear equations, check whether the following pair of linear equations are, पहला are पैरेलल मतलब उसकी लाइंस कोइंसिडेंट आर पैरेलल कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग, आर पैरेलल कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। बाद में सेकंड, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दो चीजें आपको निकालनी है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। लिखिए तो क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। सर ग्राफिकली निकाल लिया क्या? नहीं, ग्राफिकली नहीं रे, जब ग्राफिकली ऐसे शब्द का इस्तेमाल होगा तभी निकालना है, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन, इसको लिखना कैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, रुको। सर ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा ना? नहीं, ग्राफिकली नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं ग्राफिकली। सर पता कैसे चलेगा? A1/A2 सर। हाँ, A1/A2 से करेक्ट, वो नहीं क्या A1/A2 वाली कंडीशन अग्रणी, तो वेरिफिकेशन, हाँ A1/A2 वाली कंडीशन, ठीक है। ओके सर। ओके ना, लिसन एवरीवन, पहला लिखना क्वेश्चन इसमें 2x - 3y, 2x - 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और उसी में 2x + 3y, 2x + 3y - 18 इज इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। सेकंड, ओके, सेकंड 4x - 5y, ओके, इज नॉट इक्वल टू वाला एक चाहिए हमको। टू एक्स प्लस 5y, 2x + 5y is equal to 6, okay, 2x + 5y is equal to 6, 4x plus 10y is equal to 12, बोलो 2x + 5y is equal to 6 और 4x plus 10y is equal to 12, फाइन। सर इसमें सारा ग्राफ में ही करने का इस लेसन में? इस लेसन में सारा ग्राफ में ही करना है क्या? इस लेसन में नहीं, इस लेसन में ग्राफ नहीं करने, ऐसे कैसे होगा भाई? सर 4x + 10y = 12 में से 2 कॉमन निकाल सकते ना? नहीं, अरे हमको, अरे बिन पकड़ के काय को दिमाग लगा रहे हैं, हमको क्या पूछा है वो चेक करो ना, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, थर्ड वाला, थर्ड देखो इधर, थर्ड 6x + 5y is equal to 11, बाद में 9x plus 15/2y is equal to 21, ओके, बाद में फोर्थ -3x + 4y is equal to 5, बाद में ये तीन ही है ना, वैसे भी हाँ तीन ही है, और कोई वैरायटी दिखती है तो मैं ले लूंगा।
ठीक है, नहीं है। 9/2x 9 अपॉन, ये क्वेश्चन लिखिए पहले, 9/2x -6y प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0, प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0, प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखने के बाद में मेरे को बताइए डन करके। ओके, डन। डन। ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड? डन सर। कर देखो, मैं लिखना कैसे वो बताने वाला हूं, ठीक है। पहला 2x प्लस, अब मेरे को बताइए थर्ड और फोर्थ मैं सॉल्व करूंगा, पहले तो आप सॉल्व करोगे, चलेगा? हाँ, ठीक है। Yes. अब चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। ये पहली कंडीशन है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है। दूसरी कंडीशन है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। इसमें ऐसा भी सवाल आ सकता है, पैरेलल की जगह पे क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट की जगह पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग के जगह पे यूनिक सॉल्यूशन। ऑल ऑफ यू, ठीक है। वो सवाल में कोई ये नहीं रहेगा, तो मैं ये ब्रैकेट में लिख देता हूं कि भाई पैरेलल बोले तो नो सॉल्यूशन, ऐसा भी सवाल आ सकता है, नो सॉल्यूशन, ये भी लिख लीजिए, नो सॉल्यूशन। बाद में कोइंसिडेंट बोले तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बाद में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बाद में इंटरसेक्टिंग बोले तो और यूनिक सॉल्यूशन, ये भी लिख लीजिए। ये भी सवाल आ सकता है ऐसा, तो डरने की कोई बात नहीं है, सेम प्रोसीजर होगी। तो मैं अभी सॉल्व करता हूं थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन, चलेगा? थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, देखना। थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन, कभी भी हमको जब ऐसी कंडीशन लानी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? थर्ड वाला क्वेश्चन देखना, सॉल्यूशन। सर हाँ बोलो। सर वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे उनमें के जो प्रॉब्लम है उनके सबके ग्राफ इंटरसेक्टिंग ही आएंगे क्या? मैक्सिमम 90%, नहीं तो वैल्यूज ही नहीं निकलेंगे ना, सॉल्यूशन ही नहीं निकलेंगे ना उसका। अब तो आपका एज अगर वो पैरेलल आ गई तो उनका कोई रिलेशन दिया है तभी तो इंटरसेक्ट होगा ना, समझ में आया? दिया पैरेलल आ गए तो नो सॉल्यूशन आएगा, तो नो सॉल्यूशन में कहां से उनका एज निकालोगे तुम? इनफाइनाइट सॉल्यूशन में बहुत सारे एजेस आएंगे, तो बहुत सारे एजेस हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? हेलो, नहीं, इसलिए इंटरसेक्टिंग आएंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही तुमको समझ में आ जाता है, या तो फिर हमारी कंडीशन लगा के देख लेना ना कि इंटरसेक्टिंग आ रहा है कि नहीं। अब मेरे को बताइए थर्ड नंबर, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11, पहला, और दूसरा है 9x प्लस 15/2y इज इक्वल टू 21। अब हमारा जनरल फॉर्म क्या है? इसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। मैं को बताओ जनरल फॉर्म में कन्वर्ट, ये हमको 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या करूंगा रे मैं? दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज एन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 तो मेरे को जनरल फॉर्म में दिख गया, ओके, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में 15/2 भी चलेगा, लेकिन कैसा है, इसमें कैलकुलेशंस में दिक्कत आ सकती है। इस 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा बोलो तो? इस 2 को हटाने के लिए क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई बाय 2 on both sides for equation number 2। जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, लेकिन जरूरत है इसलिए कर रहे हैं। फॉर इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। 2 इन ब्रैकेट 9x प्लस 15/2 y इज इक्वल टू 21 इंटू 2। अब 2 को ब्रैकेट ओपन करेंगे, मैं डिटेल में लिख रहा हूं, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इक्वेशन लिखा तभी भी चलेगा। 9 इंटू 2 कितना आएगा? 18x प्लस 15/2 y इंटू 2 is equal to 42। 2 get cancelled। It implies कितना आएगा? 18x प्लस कितना आएगा? 15y is equal to 42, बराबर है 42, बराबर है ना? ओए हेलो, समझ में आया क्या? 18x प्लस 15y is equal to 42। अब इसमें ये ऐसा भी रखा, ये इक्वेशन 2 जैसा तभी भी चलेगा, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो क्यों ना करें हम। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे को बताइए कि इस फॉर्म में भी चलेगा, लेकिन इसमें एक चीज हम हमेशा ध्यान में रखेंगे
कि हम उसको राइट हैंड साइड में एक प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे कि राइट हैंड साइड में 0 रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में पूरे टर्म्स रखेंगे। तो इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 क्या आएगा? 1 वाला इक्वेशन क्या है? 6x plus 5y is equal to 11। 6x plus 5y is equal to 11। हम राइट हैंड साइड में 0 रखते हैं तो हम प्लस 11 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते। 6x plus 5y प्लस 11 इधर आएगा तो क्या होगा? -11 is equal to 0। और थर्ड वाला इक्वेशन क्या है? थर्ड वाला इक्वेशन क्या है? 18x plus 15y 18x plus 15y is equal to 42। अब मेरे को बताओ कि दोनों इक्वेशन में हम एक ही चीज करेंगे कि हम राइट हैंड साइड में 0 रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सारी चीजें रखेंगे। हम आदत डाल देंगे ये 18x plus 15y plus 42 इधर जाएगा तो -42 is equal to 0। गेटिंग एवरीवन? ये चीजें ध्यान में रखेंगे। ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशंस हो गए। सभी को समझ में आ रहा है क्या ये? हम फिलहाल नहीं निकलेंगे। हाँ ठीक है, निकलता है तो आप निकाल सकते हो उसको राइट हैंड साइड में 0 निकालिए तो फिर आपका ऊपर वाला ही आएगा। निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, ठीक है सर। हाँ बोलो। सर अगर कॉमन निकाला तो गलती होने के चांसेस रहते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कॉमन निकाल सकते हो, ओके एवरीवन। लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं, हम इस फॉर्म में हमेशा लाएंगे। अब हम कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयर विथ किससे कंपेयर करेंगे रे? जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? कंपेयर विथ क्या है रे जनरल फॉर्म? बोलो a1x प्लस b1y c1 इज इक्वल टू 0। देखो राइट हैंड साइड में 0, ये बाद में x और y के टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड बाद में आएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वी गेट a1 इज इक्वल टू, देयरफॉर a1 कितना मिलता है रे? a1 कितना मिलता है? बोलो a1 6। b1 कितना मिलता है? b1 कितना मिलता है? 5। c1 कितना मिलता है? c1 बोलो c1 -11। a2 कितना मिलता है? a2 18। b2 कितना मिलता है? b2 15। c2 कितना मिलता है? c2 -42। हमेशा ध्यान में रखना अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में है तो दूसरा इक्वेशन का भी कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में ही चाहिए। राइट हैंड साइड में 0 है तो दूसरा इक्वेशन का भी राइट हैंड साइड में 0 ही चाहिए। ऑल ऑफ यू प्लीज डू रिमेंबर, ओके, नहीं तो गड़बड़ होगा। अब हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ a1 अपॉन a2 कितना आएगा रे? a1 अपॉन a2 कितना है? a1 की वैल्यू कितनी है? 6। a2 की वैल्यू कितनी है? 18 बराबर है a1 अपॉन a2। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। गेटिंग एवरीवन? b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है? b1 अपॉन b2 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है? c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है? -11 अपॉन -42। माइनस इंटू माइनस, ये माइनस कैंसिल होगा, ये कट्टा नहीं है, 11 अपॉन 42 ही आएगा, बराबर है 11 अपॉन 42 ही आएगा। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहां से क्या ऑब्जर्व किया? मैं ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूं, बोलो यहां से क्या ऑब्जर्व किया आपने? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ये कौन सी कंडीशन है रे? Therefore ओए इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है क्या? ये किसकी कंडीशन है बोलो? पैरेलल लाइंस की। वेरी गुड, नो सॉल्यूशंस, ओके, ठीक है ना। pair of linear equations have no solution,
दैट इज कैसी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होगी। अब मेरे को बताइए कैसी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होगी, बराबर है। कैसी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होगी। ऑल ऑफ यू एग्री, समझ में आ रहा है क्या? कैसी लाइंस होगी, पैरेलल होगी। फिर ये कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी रे? कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी? बोलो, कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी? बोलो रे। पैरेलल लाइंस है, कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी? इनकंसिस्टेंट होगा। therefore given pair of linear equation inconsistent, given pair of linear equation is inconsistent, given pair of linear equation is inconsistent। पता है ना आपको, लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, बराबर है ना? इनकंसिस्टेंट क्यों? इनकंसिस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है ना? हाँ, तो मैंने 2 और 3 को कंबाइन मैंने बताया है, ये समझ लो। गेटिंग? ओके, समझ? पर मेरी क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू अलग आई है। कौन सी? तुमने कॉमन निकाला क्या? हाँ सर। हाँ, तो फिर चलेगा, बराबर है ना? अरे हमको सिर्फ रेशियो चेक करना है, रेशियो चेक करना है बस, हमको वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। गांधा, हाँ बराबर है। फिर A1/A2 कुछ भी कर लो, रेशियो सेम ही आएगा। ठीक है गांधार? हाँ ठीक है ना सर। ओके, समझ में आया? कभी भी हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। एक ऐसा नहीं चलेगा, पहले इक्वेशन का कांस्टेंट राइट हैंड साइड, दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, मतलब c1 c2, ऐसा नहीं चलेगा। हम आदत डाल देंगे कि दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे लोकेट हो, बराबर है? सर बाकी के प्रॉब्लम्स होमवर्क है क्या? नहीं दिया जी, थोड़ा रुक जाइए, मैं 4 नंबर प्रॉब्लम करता हूं, पहले 2 प्रॉब्लम आप कर लोगे, फाइन। बाप रे क्या गर्मी हो रही है यार। हो गया? ऑल ऑफ यू 3 नंबर क्वेश्चन हो चुका। हाँ बोलो। हाँ सर फर्स्ट वाले में तो तीनों नॉट इक्वल आ रहे हैं। अरे तीनों जब नॉट इक्वल आएगी तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब एक चीज ध्यान में रखना, जब पहले 2 रेशियोज इक्वल नहीं आते ना, तो समझ लेना वो कौन सी लाइंस है, कौन सी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग। समझ में आ रहा है क्या श्रेया? ओके, ना 4 नंबर प्रॉब्लम की ओर प्रस्थान करेंगे। चलो 4 नंबर प्रॉब्लम की ओर प्रस्थान करेंगे। नहीं, जब इंटरसेक्टिंग, जब पहले 2 रेशियोज नॉट इक्वल होता है ना, तो तीसरा रेशियो के ऊपर नहीं देखना। अगर पहले 2 रेशियोज इक्वल होता है तो तीसरा कंडीशन देखना, क्योंकि उसमें पैरेलल भी हो सकता है या तो कोइंसिडेंट भी हो सकता है, बराबर है ना अनुष्का? ओके 4 नंबर। अब 4 नंबर देखिए जरा,
4 नंबर देखिए, ठीक है ना। लिसन एवरीवन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते। 4 नंबर क्वेश्चन, अब मेरे को बताइए 4 नंबर क्वेश्चन देखना क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो इधर ना, -3x + 4y = 5, -3x + 4y = 5, और दूसरा 9/2x, 9/2x, 9/2x -6y + 15/2, -6y + 15/2 = 0 ना। अब मेरे को बताइए सॉल्यूशन, ठीक है, ये इक्वेशन है, -3x + 4y = 5। सबसे पहले एक ही चीज करेंगे हम, इसको कांस्टेंट, सभी अच्छा दिख रहा है, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो -3x + 4y + 5 इधर आएगा, तो -5 = राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 ऑल ऑफ यू। समझ में आया? ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 ऑल ऑफ यू, बराबर है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है? अब सेकंड इक्वेशन क्या है? 9/2x, 9/2x -6y + 15/2 = 0। इसकी एक चीज है, सभी राइट हैंड साइड में है, अच्छी बात है। तो फिर हम क्या करेंगे रे यहाँ पे? हम क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे रे हम यहाँ पे? ओए क्या करेंगे यहाँ पे? सेकंड मल्टीप्लाई, वेरी गुड। अब मल्टीप्लाई, 2 और 2 का एलसीएम आता है 2, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, नहीं तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9/2x -6y + 15/2 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज = 0। इट इम्प्लाइज 2 × 9/2x कितना आएगा रे? 2 × 9/2x, गेटिंग एवरीवन? 2 × 9/2x कितना आएगा? 2 × 9/2x कितना आएगा? अब मेरे को बताओ, सीधा मैं लिखूं क्या? 9x लिखूं सीधा, -2 × 6 दैट इज 12y + 15/2 × 2 दैट इज +15, ओके, = 0। गेटिंग एवरीवन? आ गया, ऑलरेडी रेडी फॉर्म में है हमारे पास, 0 × 2, ठीक है ना, यहाँ पे 0 ही आएगा, रेडी फॉर्म में है। a1x हमको जो गिवन चाहिए, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को बताइए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। इट इम्प्लाइज -3x है कि नहीं? ए -3x + 4y -5 = 0 एंड 9x -12y + 15 = 0। जरा ऑब्जर्व करना, अभी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे? बोलो, कंपेयर विथ, बोलो किसके साथ कंपेयर करेंगे? a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। a1x + a2x + b2y + c2 = 0। गेटिंग एवरीवन? अब मेरे को बताइए ना, अब मेरे को बताओ a1 कितना मिलेगा? a1 कितना मिलेगा? बोलो, -3। b1 कितना मिलेगा? बोलो, 4। c1 कितना मिलेगा? -5। a2 कितना मिलेगा? 9। c2 कितना, b2 कितना मिलेगा? -12। c2 कितना मिलेगा? 15। ओके एवरीवन? अब मेरे को बताइए a1/a2 कितना आएगा? a1/a2 अब निकालेंगे a1/a2 का रेशियो कितना आएगा? a1/a2 का रेशियो -3/9, बराबर है। दैट इज 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, -1/3। अब मेरे को बताइए b1/b2 का रेशियो, गेटिंग एवरीवन? b1/b2 का रेशियो 4/-12 = 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब मेरे को बताओ 1/-3 बोले तो माइनस साइन ऊपर शिफ्ट होता है, तो क्या होगा? -1/3। ऑल ऑफ यू एग्री?
क्या? अब मेरे को बताना C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 की वैल्यू, C1 अपॉन C2 कितना आएगा? C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -5 अपॉन 15 कितना आएगा? बोलो बोलो रे, -5 अपॉन 15 कितना आएगा? -1 अपॉन 3। अब मेरे को बताओ देयरफॉर A1 अपॉन A2, देयरफॉर A1 अपॉन A2, ये देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। समझ में आया क्या? देयरफॉर ये तीनों रेशियोज इक्वल है तो क्या आएगा रे? -1 अपॉन 3, -1 अपॉन 3, -1 अपॉन 3, तीनों जगह आया ना, -1 अपॉन 3, -1 अपॉन 3 और -1 अपॉन 3 तीनों जगह आया है। Therefore the pair of linear equation have कितने सॉल्यूशन आएंगे? Therefore the pair of linear equation have infinite solution. Linear equation have infinite solution. Infinite pair of linear equation of infinite solution. Lines कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइंस। अब मेरे को बताओ कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा? बोलो। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देयरफॉर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट कब होता है? जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब नो सॉल्यूशन होता है, सिर्फ और सिर्फ नो सॉल्यूशन के वक्त इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पहला नंबर क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, देखना। पहला नंबर क्वेश्चन रफ में करके बताता हूं। पहला नंबर मतलब हमारे तीनों हो जाएंगे। पहला नंबर क्या है? बोलो बोलो। अब देखना, मैं अपने मन से लिखता हूं 2x + 3y = 7, अपने मन से लिख रहा हूं क्वेश्चन। 6x + 5y = 11, 6x + 5y = 11। अब मेरे को बताओ ये सीधा सीधा है, इसको कन्वर्ट करता हूं a1x + b1 + c1, तो ये कितना आएगा? 2x + 3y + 7 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा? -7 = 0, +11 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा? 6x + 5y +11 राइट हैंड साइड में शिफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा? -11 = 0। ऑल ऑफ यू इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मेरे को बताइए a1 अपॉन a2 दैट इज 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 कितना आएगा रे? a1 अपॉन a2 कितना आएगा? बोलो। 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना आएगा? बोलो बोलो रे, बोलो। 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 कितना आएगा? b1 अपॉन b2 3 अपॉन 5। अब मेरे को बताओ ये C1 अपॉन C2 की तरफ देखेंगे ही नहीं हम, जब हमको A1 अपॉन A2 की वैल्यू और B1 अपॉन B2 की वैल्यू डिफरेंट मिलती है। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। लाइन कैसी होगी रे? बोलो लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए अगर दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो हम फिर C1 अपॉन C2। अब यहाँ पे C1 अपॉन C2 निकाल ली तभी भी कोई इसमें फर्क पड़ेगा क्या? बोलो नहीं। -7 अपॉन C1 अपॉन C2 भी निकाल के देखिए। -7 अपॉन -11 इज इक्वल टू 7 अपॉन 11 आएगा, बराबर है। हमको अगर पहले दो रेशियोज अगर इक्वल नहीं मिले ना तो समझ लेना, पहले दो रेशियोज अगर इक्वल नहीं मिले हमें तो समझ लेना, पहले दो रेशियोज अगर इक्वल नहीं मिले तो समझ लेना इंटरसेक्टिंग लाइंस है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन लिख लेना प्लीज। कर पाओगे अभी? बाकी ओके फाइन। हाँ बोलो। अगर A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 रहा तो कैसे करेंगे? तो इंटरसेक्टिंग ही लाइंस होगी वो, ठीक है क्या? क्या? ओके सर। ओके। हमको A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 मिल गया, खत्म। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, बाकी देखने की जरूरत नहीं है।
राइट डाउन प्लीज, होने के बाद बताइए। क्षितिज देखो समझ में आ रहा है क्या रे? क्षितिज, क्षितिज याद नहीं है क्या वो क्लास में? Sir, he left the class. ओके फाइन। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं है। हाँ सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है ना? हाँ, ये लेकिन वैरायटी अलग है, उसमें के प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के आपको सॉल्व करने हैं। यस सर। सर ये एग्जाम में आ सकता क्या? आते हैं ना, 2-3 मार्क के लिए आते हैं हमेशा। क्यों, इसमें कोई भारीपन है क्या कुछ? कितना टफ है क्या बहुत? नहीं सर, बहुत इजी है। एग्जाम में आ सकते क्या, मतलब आने वाले क्वेश्चंस लेंगे ना हम, एनसीईआरटी में तो है ना। हो गया क्या? सर हाँ हाँ। सर आपने सिर्फ साइन रेसिप्रोकल किया क्या? क्या? सिर्फ साइन को ऊपर नीचे किया क्या? हाँ, रेसिप्रोकल नहीं बोलते। हाँ, कहाँ पे? b1/b2 में क्या? हाँ हाँ। हाँ, साइन को ऊपर, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन नहीं रखा जाता जनरली ऐश्वर्या, पता है ना। मल्टीप्लाई बाय -1 बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बचपन में किया करते थे हम। हाँ सर। -1 अपॉन -1/-3 कहाँ पे? सर वो b1/। नहीं, 1/-3 है ये अग्रणी, माइनस नहीं है, 1/-3 है। हाँ सर ठीक है। सर तो फिर रेसिप्रोकल क्यों किया? रेसिप्रोकल नहीं बोलते इसको, माइनस साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, क्योंकि देखो ना a1/a2 में -1/3 मिल रहा है ना हमको, तो b1/b2 में मिल जाता ना -1/3, तो दोनों a1/a2 इक्वल आ जा रहे हैं ना, हाँ सर ठीक है। इसलिए। और डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन जनरली नहीं रखते हैं ऐश्वर्या, सॉरी अग्रणी। क्या क्या? हाँ सर ठीक है। हाँ, ओके सर। अग्रणी तुम आज गांव से वापस आ रहे ना? सर आ गई। कल रात को क्या? नहीं सर अभी आई। ओके फाइन, हो गया। अथर्वा समझ में आया क्या? देखो सर संडे को टेस्ट राइट किया? हाँ, पॉलिनोमियल्स का 40 मार्क का टेस्ट रहेगा संडे को। ओके सर। सर पूरा पॉलिनोमियल? हाँ पूरा। सर इस वाले संडे की टेस्ट कब मिलेगी चेक करके? कल रात तक के मिल जाएगी। सर हाँ, सर ये पूरा लेसन ग्राफ पे ही है क्या? नहीं नहीं, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है। अभी आगे हम अलजेब्रिक सॉल्यूशंस देखेंगे। 3 मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, वो 3 मेथड देखेंगे आगे। समझ में आया?
सर अगर बोला कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ही करना है। हाँ तो ही करना है, वरना नहीं। ओके सर। हो गया सबका ना? लेट्स कम बैक। अब मेरे को बताइए ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, देखो उन्होंने सीधा मेंशन किया है रेशियो को कंपेयर करके, कर सकते हो ना रे? तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, कर सकते हो ना? यस सर। ओके, अब मेरे को बताओ ये क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड वाला पहला इक्वेशन कैसे मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय, कैसे मल्टीप्लाई करोगे बोलो? 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 और 3 का एलसीएम 6, समझ में आ रहा है क्या? मल्टीप्लाई बोथ द, वहां पे लिख के रख दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 6 बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, समझ में है क्या? 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 6, समझ में है? हट जाएगा, डिनोमिनेटर हट जाएंगे। ओके ओए हाँ हाँ, अगर मल्टीप्लाई नहीं किया तो? मल्टीप्लाई नहीं किया तो फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, फिर 6 को इधर शिफ्ट करो, ऐसे करना पड़ेगा फिर। ठीक है, मल्टीप्लाई करो बाय न्यूमरेटर बाय द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड की थर्ड बात कर रहा हूं मैं, थर्ड का थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट? हाँ बोलो सर a1 upon a2 फ्रैक्शन में है तो क्यों नहीं कर सकते? नहीं, फिर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 9 तो गलती होती है ना फ्रैक्शन का डिवीजन करने में, इसलिए नहीं कर सकते। हाँ सर। ठीक है, समझ में आया? ओके, फिर वो समझ में आना चाहिए वहां पे, नहीं तो बौखला जाएंगे हम तो फिर गलती होगी। समझ में आया ऐश्वर्या? इसलिए हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, आ रहा है तो, है कि नहीं? जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट है। ऑल ऑफ यू, ऐश्वर्या क्या? हाँ सर। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? मेरे को बताइए कैसे चेक करेंगे, आपको पता है a1/a2 से, b1/b2 से और c1/c2 से। अगर वो कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट मतलब अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। समझ में आया कि रे? क्या? ओके, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने हैं, इनकंसिस्टेंट वालों को नहीं। अब कंसिस्टेंट है या तो इनकंसिस्टेंट है, कैसे चेक करोगे? क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे चेक किया था वैसे। गेटिंग? जो कंसिस्टेंट है मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाले और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने हैं। ये 4 क्वेश्चंस है, कैसे रिप्रेजेंट करने हैं ये आपको पता है। ओके एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व करवा के दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident line। इसका मीनिंग समझ में आया क्या क्वेश्चन नंबर 6 का? हाँ सर। क्या कि भाई ये जो गिवन इक्वेशन है इसको, ये इसकी जब लाइन निकलेगी ग्राफ पे तो इसको इंटरसेक्टिंग होने वाली लाइंस का इक्वेशन हमको बनाना है एक एक। समझ में आया क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस का इक्वेशन क्या बनेगा बोलो तो, बोलो क्या बनेगा? बोलो बोलो ऐश्वर्या, मेरा सवाल समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ सर। हाँ, अब मेरे को बताओ इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या बनती है रे? इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या बनती है? इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब मेरे को बताओ a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 2, वेरी गुड। अपॉन a2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमको इक्वेशन निकालना है a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। मतलब a2 की वैल्यू चाहिए, b2 की वैल्यू चाहिए और c2 की वैल्यू चाहिए। इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है? बोलो b1 की वैल्यू
3/B2, मतलब हमको A2 और B2 की वैल्यू ऐसी लेनी है जिनका रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। बोलो बोलो रे ओए, अब कितनी वैल्यूज हो सकती है A2 और B2 की ऐसी जब रेशियो इक्वल नहीं होगा? बोलो 5 and 2, yes correct, 2/5 is not equal to 5/2, 5/2 बराबर है, इज नॉट इक्वल टू। तो फिर A2 की वैल्यू मैं भर देता हूं 5x प्लस B2 की वैल्यू मैं भर देता हूं 2y, C2 की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले लो, ठीक है ना, प्लस सर 3/2 ना? हाँ सर 3/2, ओके 3/2, ठीक है ना, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ और इस लाइन का ग्राफ कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा रे? कैसे होगा? इंटरसेक्टिंग। समझ में आया क्या सभी को? हाँ सर। ओके, लेकिन A2 की वैल्यू सिर्फ 5 ही हो सकती है क्या? B2 की वैल्यू सिर्फ 2 ही हो सकती है क्या? इसके अलावा नहीं हो सकती क्या? हाँ, infinite number of lines can be drawn which can intersect 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. All of you agree? हाँ, यस सर। ओके फाइन, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस की बारी। अब मैं क्या बताइए, पैरेलल लाइंस की बारी। अब पैरेलल लाइंस में क्या होगा? पैरेलल लाइंस में मैं क्या बताओ, A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू हाँ 2/A2 is equal to B1 की वैल्यू, बोलो B1 3/B2। C1 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, C1 की वैल्यू -8/C2। अब मैं को बताओ, ऐसी वैल्यूज निकालना है ताकि 2/A2 इज इक्वल टू 3/B2 आ जाए। 2/A2 की वैल्यू कितनी लू? बोलो बोलो रे। 4 इज इक्वल टू 3/6 इज नॉट इक्वल टू -8 इनका वैल्यू इक्वल नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आप -16 नहीं ले सकते, 3 ले लू। अब इक्वेशन क्या बनेगा? 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू एग्री? समझ में आया क्या? -3 नहीं है, -3 की +3। कोई भी लो, कोई भी चलेगा, -3 भी चल जाएगा। हाँ सर ठीक है। ओके फाइन। हाँ बोलो। A2 की वैल्यू आप 2 भी तो ले सकते थे। हाँ ले सकते हो 2, लेकिन B2 की वैल्यू चेंज हो जाएंगी फिर, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, A2 की वैल्यू के ऊपर B2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मेरे को बताइए नेक्स्ट क्या आएगा? कोइंसिडेंट लाइंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। A1 की वैल्यू 2/B2 की वैल्यू 3 एंड C2 की वैल्यू -8/A2, बाद में यहाँ पे B2, यहाँ पे बाद में C2। A2 की वैल्यू बोलो, ठीक है ना। समृद्धि अपना माइक ऑन करना, तो समृद्धि 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 है क्या क्लास में? समृद्धि 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 है क्या क्लास में? She have left the class. आयुष बोलो, आयुष हाँ बोलो, क्या होगा रे? A2 की वैल्यू कितनी होगी? हाँ 8। B2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 बोलो 1/4 रेशियो आ रहा है, ये कितना आएगा? 12 बराबर है, इज इक्वल टू, ये -8 है अपॉन C2 की वैल्यू कितनी होगी? -32। वेरी गुड। 16 कैसी होगी? 4 देना, 1/4 आना चाहिए ना रेशियो ऐश्वर्या। C1/C2 ना? हाँ C1/C2 1/4 आना चाहिए ना, क्योंकि तीसरा भी इक्वल चाहिए ना कोइंसिडेंट लाइन के लिए। अच्छा सर समझा। -32 प्लस 32 लिया तो चलेगा क्या? हाँ नहीं,
रेशियो इक्वल चाहिए, माइनस माइनस कैंसिल होना चाहिए, ध्यान में रखना। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 यू कैन डू। ओके ओके एवरीवन, कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बोलना। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो? मुझे पता है हमने इससे टफ प्रॉब्लम की है। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एरिया भी निकालना नहीं है, शेड करना है सिर्फ रीजन, ट्रायंगुलर रीजन। निकाल सकते हो? कर सकते हो ना? ओके, ऑल ऑफ यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर प्रस्थान करते। चलो आज के लिए इतना काफी है, 4 बजे दोपहर को मिलते। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना, नहीं तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या। ओके हाँ, मैं बताता हूँ ना। कल तक के पहली फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व हो जानी चाहिए। कल दोपहर को 4 बजे तक के फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व हो जानी चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है ना? सबकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कल दोपहर 4 बजे तक के हो जानी चाहिए, ठीक है ना एवरीवन? कल सुबह 4 बजे तक के फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। ओके, समृद्धि इज देयर। और कौन नहीं है क्लास मेरे? सर काफी क्लास 2 घंटे रहेगा। हाँ, 4 से 6 2 घंटे। अबे कल नेटवर्क इश्यू था ना, इसलिए तो लफड़ा हो गया कल। ओके, तेजस्विनी 22 23 24। और कौन नहीं है क्लास में? 24। और कौन नहीं है रे क्लास में? यादनेश है। और कौन नहीं है क्लास में? सुवन दांडेकर है। लेट मी चेक। अनक है क्या? नहीं सर। नहीं है। और कौन नहीं है? 22 23 24 25 26 27 28, 6 लोग नहीं है। 3 स्वराल नंबर 2 नहीं है। और अवधूत? सर अथर्व लेंगुरे भी नहीं है। ओके, अवधूत भी नहीं है शायद। 4। और कौन नहीं है? अवधूत है क्या? ठीक है, सॉरी। Arana is there? Yes. Ashutosh Bass? यस सर। Okay, fine. Sohan Dandekar is there. Diya Parthi, Gandhar, yes. Govind? Okay, fine. Remaining is there. Yash Mohije is not there. Fine, I will call him. Now, listen everyone, please. ठीक है ना? All of you can leave. Meet today the class would be at 4 afternoon again. Please do meet at 4 afternoon again. Thank you everyone. Mansi is not there. Yes, please. समृद्धि फोटो हटाओ वो प्रोफाइल पेज का। क्या सर? प्रोफाइल पेज का फोटो हटाओ वो। हाँ सर। हाँ, बिकॉज वी आर इन दी, ये हम थोड़ा सा एजुकेशन में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके सॉरी। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। हो गए क्या सारे अपडेट्स आपके? हाँ यस, हो गया। आज फॉर्मेट के लिए डालूंगा मोबाइल, थैंक यू सर। ये लैपटॉप, सॉरी। ओके एवरीवन कैन लीव, थैंक यू।
हाँ समृद्धि। हाँ वो सॉरी मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता इसलिए। हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। हाँ Bye. ये बताता हूँ बम।
मोहित जी तूने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किया रे?